Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी। डियर स्टूडेंट, स्क्रीन पे आप देख रहे हो सम नंबर 8 फ्रॉम जीएसईबी टेक्स्ट बुक एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बच्चों हमारे पास कल्पना कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जिसके अंदर सेल्स, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इनकम टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है बच्चों। पर ये क्वेश्चन के अंदर कुछ मिसिंग फिगर है बच्चों। आप देख सकते हो 2016 के अंदर क्वेश्चन मार्क है, 17 करंट ईयर का सारा डेटा दिया है, इंक्रीज डिक्रीज जो बच्चों अब तक आप फाइंड करते थे वो दिया हुआ और परसेंटेज में दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन के अंदर बच्चों आपको कुछ रिवर्स वर्क करना है। रिवर्स वर्क करके आपको 2016 प्रीवियस ईयर की सारी वैल्यू फाइंड करनी है। तो नेक्स्ट वीडियो स्लाइड में बच्चों पूरा क्वेश्चन नंबर 8 व्हाइट बोर्ड पे बच्चों फॉर्मूला के साथ मैं आपको समझाने जा रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में बच्चों अब हम लेने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8, जिसके रेफरेंस में आपको इलस्ट्रेशन 9 करना है। पहले लेक्चर के अंदर बच्चों हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को एनालिसिस करने की पहली मेथड स्टार्ट की है, कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट मेथड, जिसके अंदर बच्चों 2 साल का डेटा होता है आपके पास, उसको आप हॉरिजॉन्टल फॉर्म में कंपेयर करते हो, यानी लाइन में कंपेयर करते हो बच्चों। ये फर्स्ट मेथड है। अगेन क्वेश्चन नंबर 8 पूरा मैंने लिख के रखा है बच्चों, यहाँ जो क्वेश्चन मार्क है वो आपको ढूंढना है। फिर भी एक बार बच्चों मैं क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ। आगे मैंने पीडीएफ इमेज रखी है लेक्चर में, वहां से आप क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हो, या आपके पास टेक्स्ट बुक हुई तो खुली रख सकते हो। फाइंड आउट बैलेंसिंग फिगर्स ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ कल्पना कंपनी लिमिटेड। फिर आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस बच्चों कॉपी दिया हुआ है, जो ऑलरेडी मैंने यहाँ लिखा हुआ है। अब बच्चों आप देख सकते हो पहले कॉलम में पर्टिकुलर्स, सेकंड में नॉट, फिर पहला साल 2016, फिर 17 का डेटा है, ऑलरेडी अमाउंट है बच्चों 16 की सारी अमाउंट मिसिंग है, फिर इंक्रीज या डिक्रीज में सारी वैल्यू प्लस में बच्चों, तो इंक्रीज कह सकते हो। और उसके बाद परसेंटेज भी बच्चों क्वेश्चन में गिवन है, यानी फर्स्ट लेक्चर में बच्चों जो आप काम करते थे इंक्रीज डिक्रीज और परसेंटेज का वो आपको दे दिया है। अब रिवर्स वर्क करना है बच्चों, ये सारे क्वेश्चन मार्क आपको फाइंड करना है। ये क्वेश्चन मार्क फाइंड करना हो बच्चों तो सिंपल लॉजिक आपको याद रखना है बच्चों। आपको यहाँ करना है 4 - 5। 4 नंबर की कॉलम में 15 लाख है, आपको पता है, इसमें से ये माइनस करने के बाद ये आया था। अब बच्चों आप इसमें से लेस करोगे तो ऑटोमेटिक आपको आगे की वैल्यू मिल जाएगी। तो 15 लाख में से 5 लाख गया बच्चों, तो आगे कितना होगा 10 लाख रुपीज वैल्यू होगा बच्चों। सही है, आई थिंक एकदम सही है बच्चों। फिर उसके बाद 720 में से 120 गया बच्चों, तो यहाँ होगा 6 लाख। और लिखने के बाद बच्चों आप चेक कर सकते हो 4 - 3 120 सही है। ठीक है बच्चों, तो ये रास्ता यूज करके आप लोग फाइंड कर सकते हो। और यहाँ में से देख सकते हो 10 लाख का 50%, 5 लाख सही है। फिर बच्चों 5 - 4 फिर से करो बच्चों। अब यहाँ डैश है तो डैश में से 150 माइनस करोगे बच्चों तो कितना आएगा सोचिए। तो यहाँ बच्चों सेम आएगा 150 आई थिंक। ठीक है, यस बच्चों एकदम सही है। 150 और 150 का डिफरेंस 0। अब यहाँ 50 है बच्चों, 4 - 5 1 लाख में से 50 गया बच्चों, बाकी आएगा 50,000। उसके बाद फिर से 4 - 5 970 में से 170 माइनस करोगे बच्चों 8 लाख आएगा। 530 में से 330 माइनस करोगे बच्चों 2 लाख आएगा। फिर 159 में से 99 माइनस करोगे बच्चों कैलकुलेटर से तो आई थिंक 60,000 आएगा बच्चों, चेक कर लेना। उसके बाद 371 में से 237 माइनस करोगे 231 तो वैल्यू आएगी आई थिंक 140। ये हो गया बच्चों आपका प्रॉफिट एंड लॉस कंपैरेटिव स्टेटमेंट। ये पूरी कॉलम बच्चों मैंने कैसे ढूंढी, तो मैंने 4 नंबर में से 5 नंबर माइनस किया कि 4 में से 5 माइनस करोगे तो ऑटोमेटिक ये आंसर आ जाएगा बच्चों। क्लियर हो रहा है। 3 ढूंढना हो आपको तो क्या किया आपने 4 - 5, यानी जगह बदल दी बच्चों। आई होप बच्चों आप लोग को ये समझ आया होगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अब तक नहीं आए बच्चों बोर्ड में, पर इसकी प्रैक्टिस करनी हो तो आप इलस्ट्रेशन 9 कर सकते हो। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों और पूरा क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब आपको स्क्रीन पे दिखा रहता है सम नंबर 9 ऑफ जीएसईबी टेक्स्ट बुक स्मॉल लिमिटेड, जिसमें आपके पास बच्चों 2016-17 2 साल का बैलेंस शीट है, जिसका यूज करके आपको कंपैरेटिव बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। तो अब तक बच्चों हमने फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर में जो फर्स्ट सम देखा वो रिलेटेड था प्रॉफिट एंड लॉस से। अब बच्चों पूरा बैलेंस शीट आपके पास 2 साल का दिया हुआ है कंपनी का, इसका यूज करके आपको कंपैरेटिव बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। तो नेक्स्ट वीडियो स्लाइड में बच्चों पूरा बैलेंस शीट अब कंपैरेटिव वर्किंग के साथ व्हाइट बोर्ड पे समझने जा रहे हैं।
डियर स्टूडेंट्स, अब हम लेने जा रहे हैं सम नंबर 9 अब जीएसईबी टेक्स्ट बुक, जिसके रेफरेंस में आपको होमवर्क में इल्यूस्ट्रेशन 7 करना है बच्चों। अब तक हमने लगातार 4, 5, 6, 7, 8 सारे सम में बच्चों कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखा। अब बच्चों उसके अंदर बैलेंस शीट लेने जा रहे हैं। मैं क्वेश्चन रेडी कर रहा हूँ। बैलेंस शीट का क्वेश्चन बच्चों आगे मैंने इमेज रख दिया है, वहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हो। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक हुई तो खुली रखिए। बैलेंस शीट ऑफ स्मॉल कंपनी लिमिटेड ऑन 31 मार्च 16 और 31 मार्च 17 एज फॉलो। फिर आपको बच्चों पूरा कंपनी का बैलेंस शीट दिया वर्टिकल फॉर्म में बच्चों, जिसमें इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, एसेट्स, नॉन करंट करंट एसेट्स दिया हो बच्चों। पहला साल 17, दूसरा साल 16। सेम बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस की तरह आप देख सकते हो। कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ स्मॉल लिमिटेड 31 मार्च 16 एंड 17, पहली कॉलम पर्टिकुलर, सेकेंड नॉट। 31 मार्च 16 पहले प्रीवियस ईयर लेना है 3 नंबर, 31 मार्च 17 फोर्थ करंट ईयर, और उसके बाद इंक्रीज डिक्रीज जिसमें सेम 4-3 करना है बच्चों 5 नंबर, और लास्ट में परसेंटेज में पीएनएल की तरह बच्चों 6 नंबर इक्वल टू 3 नंबर और 5 नंबर को डिवाइड करें 5/3 × 100। ठीक है, तो आप बच्चों देख सकते हो पूरा बैलेंस शीट ऑनलाइन लेक्चर्स में लेना डिफिकल्ट है, तो मैंने बच्चों असेट्स लायबिलिटी तक का पोर्ट ले लिया है, असेट्स बाकी रखे। तो मैंने बच्चों क्वेश्चन में से इक्विटी, शेयर होल्डर फंड में इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस पूरा बच्चों 16 का डेटा और 17 का लिख के रखा है बच्चों, जिससे कंपैरेटिव पीएनएल स्टेटमेंट आप बना सको। क्लियर, इतना आप लोग क्वेश्चन में से कॉपी कर सकते हो। अब बच्चों मुझे लेना है इंक्रीज या डिक्रीज। 4-3 लास्ट ईयर 17 लाख कैपिटल था, इस साल 22 लाख हो गया। कितना इंक्रीज हुआ बच्चों? तो 22 में से 17 गया आई थिंक 5 लाख। उसके बाद बच्चों 4-3 10 में से 12 गया बच्चों, -2 आएगा, माइनस आएगा तो हम लिखेंगे ब्रैकेट में बच्चों। अब देख सकते हो मैं कैसे ले रहा हूँ। क्वेश्चन के अंदर आगे जाते हैं बच्चों। 240 -2 लाख, यहाँ आएगा 40,000। 210 -180 आई थिंक आएगा बच्चों 30,000। 6 लाख -8 लाख, यहाँ बच्चों आएगा -2 लाख। 4-3 90 -45 45,000। 90 -135 मैंने बच्चों कैलकुलेशन करके रखा, मैं फिर भी कैलकुलेटर से देख सकता हूँ, आई थिंक -45। और उसके बाद बच्चों 70 -17 0, और फिर बच्चों 45 लाख में से 40-30 जाएगा, आई थिंक आएगा 170। ये आपका बैलेंस शीट का फर्स्ट पार्ट पूरा हो गया बच्चों। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बच्चों इसके परसेंटेज निकालने हो तो मैं देख लेता हूँ बच्चों, वीडियो में राइट साइड जगह हो तो मैं एक एग्जाम्पल से आपको सिखा देता हूँ बच्चों, है जगह। यहाँ जैसे इक्विटी कैपिटल का परसेंटेज निकालना आपको तो 5/3, 5 नंबर में है बच्चों, ये लिखा 5 lakhs अपॉन 3 नंबर में है 17 lakhs इंटू 100 करोगे बच्चों तो मेरे ख्याल से परसेंटेज आएंगे 29.49 मैंने निकाल के रखे बच्चों। फिर सेकंड के अंदर अगर देखना हो तो बच्चों 2 लाख माइनस में है अपॉन 12 लाख इंटू 100 करोगे बच्चों तो कैलकुलेटर से 16.67% माइनस में आएंगे। वैसे ही बच्चों 40/2 lakhs करोगे तो नेक्स्ट में बच्चों आएगा आई थिंक 20%। फिर भी बच्चों आप लोग देखते रहना। उसके बाद बच्चों 16.67%। उसके बाद बच्चों माइनस में आएगा 25%। उसके बाद आएगा बच्चों 100%। और उसके बाद माइनस में आएगा 33.33। उसके बाद यहाँ डैश, और टोटल में अगर आप 5-3 करते हो 170 अपॉन, थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ बच्चों, 170 अपॉन 4330 इंटू 100 करोगे बच्चों तो मेरे ख्याल से 3.93% आएगा। तो आप देख सकते हो बच्चों बैलेंस शीट में आपको 90% तो क्वेश्चन को कॉपी करना है, जो सम में दिया वही लिखना है, खाली आपको डिफरेंस लेना है बच्चों 5 नंबर में 4-3, फिर 5 को 3 से डिवाइड करना है, इंटू 100 करना है, देन यू रिसीव परसेंटेज। तो ऐसा कह सकते हो शेयर कैपिटल में 29% इंक्रीज हुआ, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में 16% डिक्रीज हुआ, रिजर्व बच्चों आपका 20% बढ़ा, प्रॉफिट एंड लॉस आपका 16% बढ़ा है, डिबेंचर लायबिलिटी आपने 25% कम की है बच्चों, पहले 8 लाख थी अब 6 लाख हो गई, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आपका 100% इंक्रीज हुआ है बच्चों, ट्रेड पेएबल आपका 33.33 कम हुआ है, और अदर करंट लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं। तो इस प्रकार से बच्चों आप एनालिसिस कर सकते हो। वीडियो पॉज कीजिए और इतना लिख दीजिए, इसको रफ करके फिर मैं आपके सामने असेट्स का कैलकुलेशन समझाने जा रहा हूं।
डियर स्टूडेंट्स, अब देख सकते हो मैंने बैलेंस शीट में इक्विटी लायबिलिटी फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करके बच्चों असेट्स का डाटा देख लिया है। सेम टेक्स्ट बुक में से मैंने बच्चों पहले प्रीवियस ईयर लिखा है, फिर करंट ईयर, ये सब कुछ बुक में दिया हुआ बच्चों। अब मुझे इंक्रीज और डिक्रीज वैल्यू करनी है बच्चों एनालिसिस में, और फिर परसेंटेज निकालना है। तो फिर से बच्चों इंक्रीज और डिक्रीज के लिए 4 - 3 16 - 15 आई थिंक बच्चों 1 लाख आएगा। 4 - 3 फिर से 1 लाख आएगा बच्चों। 4 - 3 आई थिंक 20,000 माइनस में आएगा। 4 - 3 + 20, 4 - 3 + 1 लाख इंक्रीज 180 - 160 20,000, 180 - 2 लाख 20,000, 140 - 70 60 और 70 आई थिंक 130 माइनस में आएगा। ठीक है, फिर भी बच्चों आप लोग चेक कर लेना, यहाँ डैश में चेक कर लेता हूँ बच्चों। यस 1 लाख -20 20 1 लाख 20 20 130 और टोटल आएगा बच्चों इसका डिफरेंस प्लस में आई थिंक 130, ये हो गया, सॉरी 170, ये हो गया बच्चों इंक्रीज और डिक्रीज इन अमाउंट। दोनों साल के कंपैरिजन करके हमने फाइंड किया। अब परसेंटेज निकालना हो तो बच्चों 5 नंबर को 3 से डिवाइड करना है। एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, यहाँ 1 लाख है 5 नंबर में, और 3 नंबर में बच्चों 15 लाख इंटू 100 करके बच्चों इसके परसेंटेज निकालोगे तो आई थिंक 6.67 आएगा। सेकंड में 1 लाख को 5 लाख से डिवाइड करोगे तो आई थिंक 20% आएंगे बच्चों। वैसे ही आप परसेंटेज डिवाइड करते जाओगे ब्रैकेट में बच्चों, यहाँ भी 20 आएगा। उसके बाद बच्चों 2.74 आएगा। उसके बाद आप लोग चेक करते रहना बच्चों, मैंने कैलकुलेशन करके रखा है 12.50 आएगा। उसके बाद फिर से 12.50, फिर बच्चों माइनस में डिक्रीज होगा 10% आएगा। उसके बाद 48.15 आएगा बच्चों, फिर डैश और लास्ट में 3.93। तो ये हो गया बच्चों आपका कंपैरेटिव बैलेंस शीट, जिसमें पहले मैंने आपको बच्चों इक्विटी का पार्ट समझाया। सेम प्रॉफिट एंड लॉस की तरह बच्चों आपको 4-3 का डिफरेंस इंक्रीज डिक्रीज लेना है, और फिर लास्ट कॉलम में परसेंटेज फाइंड करना है। तो ये हो गया बच्चा आउटस्टैंडिंग सम नंबर 9। होमवर्क में आपको बच्चों इल्यूस्ट्रेशन नंबर 7 प्रैक्टिस करना है। थोड़ा वीडियो कट हो रहा था बच्चों, मैंने ऊपर किया है। अब आपको आंसर आई थिंक लास्ट का दिखाई दे रहा होगा। डियर स्टूडेंट्स, अब स्क्रीन पे देख रहे हो सम नंबर 10, जिसके अंदर बच्चों आपके पास 31 मार्च 16, 31 मार्च 17 के 2 साल के बैलेंस शीट है बच्चों शिवानी लिमिटेड के, जिसके अंदर इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी और असेट्स है बच्चों, जिसमें आप देख सकते हो 2017 में इक्विटी एंड लायबिलिटी का डेटा मिसिंग है बच्चों, इंक्रीज डिक्रीज अमाउंट मिसिंग है, और परसेंटेज दिया हुआ है नीचे। असेट्स के अंदर बच्चों 2016 मिसिंग है, तो ऐसा कह सकता है कंपैरेटिव बैलेंस शीट के अंदर बच्चों ये मिसिंग फिगर वाला सम है। तो इसको बच्चों कैसे अटेम्प्ट करना है, जो भी क्वेश्चन मार्क है वो कैसे फाइंड करना है, नेक्स्ट वीडियो स्लाइड में मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे समझाने जा रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लेने जा रहे हैं सम नंबर 10, जिसके रेफरेंस में बच्चों आपको इल्यूस्ट्रेशन 11 करना है। ये क्वेश्चन बैलेंस शीट से रिलेटेड बच्चों आपको कंपैरेटिव पीएनएल स्टेटमेंट कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर सेम प्रॉब्लम सॉल्व करना है बच्चों कंपैरेटिव बैलेंस शीट में, पर उसमें कुछ क्वेश्चन मार्क है। तो आप देख सकते हो मैंने बैलेंस शीट के वर्ड लिख के बच्चों फॉर्मेट रेडी रखा हुआ है। ठीक है, सेम फॉर्मेट, पर्टिकुलर नोट 16 का डेटा, और उसके बाद बच्चों 17 का डेटा, फिर डिक्रीज इंक्रीज और परसेंटेज। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन है पूरा फॉर्मेट पीएनएल का दिया हुआ है। जैसे यहाँ शेयर कैपिटल है बच्चों, जो वैल्यू दी हुई है मैं लिख देता हूँ 24 लाख, फिर यहाँ आएगा बच्चों 12 लाख, फिर ये वैल्यू है 10 लैक्स, उसके बाद है बच्चों आई थिंक 12 लाख, फिर 2 लैक्स, टोटल है मेरे ख्याल से 60 लैक्स। उसके बाद बच्चों ये सब मिसिंग है, यहाँ आई थिंक 3210, यहाँ 22 लैक्स और यहाँ 20 लैक्स। फिर बच्चों इस तरफ हमें इंक्रीज और डिक्रीज का आंसर दे दिया है 210, 2 लैक्स और 10 लैक्स। नीचे बच्चों यहाँ टोटल है 7410, यहाँ है 1410। उसके बाद बच्चों ये सारे क्वेश्चन मार्क हैं, जैसे इस प्रकार से बच्चों दिया हुआ है, ये भी क्वेश्चन मार्क है। फिर बच्चों यहाँ भी क्वेश्चन मार्क है और यहाँ भी आई थिंक क्वेश्चन मार्क है। यहाँ बच्चों आपको परसेंटेज दिए हुए हैं, जैसे कि 25, 25,
20, 25 અને 5 और यहाँ बच्चों 23.5। तो बच्चों ये सेम बैलेंस शीट का क्वेश्चन है, थोड़ा रिवर्स करके आपको फाइंड करना है बच्चों। कैसे फाइंड करना है तो उसके लिए कोई पर्टिकुलर मेथड यूज करके मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो बच्चों आप देख सकते हो क्वेश्चन लिखने के बाद करंट ईयर की जो अमाउंट है वो आपको ढूंढनी हो बच्चों। तो उसके लिए मैं एक फॉर्मूला सिखा रहा हूँ। सबसे पहले करंट ईयर 2017 अमाउंट इक्वल टू अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर 2016 इंटू 100 प्लस परसेंटेज, जो भी परसेंटेज है वो लेने हैं बच्चों, अपॉन 100। ठीक है, तो यहाँ बच्चों जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ आपके सामने। इक्विटी कैपिटल मेरे पास पिछले साल की है 24 लाख, फिर 100 में आप 25 ऐड करोगे बच्चों, 100 प्लस 25 और नीचे 100 जैसे करोगे बच्चों, आई थिंक मेरे पास इक्विटी कैपिटल की वैल्यू आएगी 30 लाख। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे 30 लाख आए बच्चों आप उसको यहाँ लिख दो और फिर 4 माइनस 3 करोगे तो यहाँ डिफरेंस आ जाएगा 6 लाख। क्लियर हो रहा है बच्चों? एक एग्जांपल मैंने दिया, उसके बाद रिजर्व का करना हो तो बच्चों सेम कर सकते हो। यस, रिजर्व के लिए बच्चों मेरे पास प्रीवियस ईयर का रिजर्व है 12 लाख, परसेंटेज 100 में 25 ऐड करो यानी 125, नीचे 100 रखोगे बच्चों तो आई थिंक रिजर्व का वैल्यू आएगा 15 लाख, 15 लैक्स। और वो 15 लाख को बच्चों यहाँ रख दो और फिर डिफरेंसेस निकालोगे बच्चों तो आई थिंक 4 माइनस 3 में 3 लैक्स आएगा। वैसे ही बच्चों बाकी के वैल्यू के लिए मैं यहाँ फॉर्मूला नहीं रख रहा हूँ बच्चों, डायरेक्ट अगर वैल्यू लिखना चाहो आप तो लिख सकते हो बच्चों। तो मेरे ख्याल से वैल्यू आएगी यहाँ 12 लाख, जैसे मल्टीप्लाई करोगे उसके बाद आएगी बच्चों 15 लाख, उसके बाद आएगी 2,10,000। और जैसे बच्चों अब ये फॉर्मूला से फाइंड करोगे इसका डिफरेंस लोगे 4 माइनस 3 तो यहाँ 2 लैक्स, 4 माइनस 3 यहाँ 3 लैक्स અને 4 माइनस 3 यहाँ 10,000। और फिर बच्चों आप टोटल कर सकते हो, इसका टोटल करोगे तो 7410, इसका टोटल करोगे 14,10,000। तो ये बच्चों आपका फर्स्ट पार्ट पूरा हो गया। अब इसको फाइंड करने का बच्चों एक दूसरा ऑप्शन भी है। अब यहाँ आपके पास 25% है बच्चों, पहला रास्ता यही यूज़ करो। दूसरा ऑप्शन ये मैं इक्विटी कैपिटल में बता रहा हूँ बच्चों, यहाँ ध्यान से देखो, जो आपके पास इक्विटी कैपिटल 24 लाख है वो ले लो, सीधे आपके पास यहाँ 25% इंक्रीमेंट दिया हुआ है 25% ले लो। अगर आप 24 लाख रुपए का बच्चों 25% लोगे तो वैल्यू आएगी 6 लाख रुपए। अब ये 6 लाख को यहाँ रख दो बच्चों, फिर 24 में 6 ऐड करो तो ऑटोमेटिक 30 मिल जाएगा। क्लियर हो रहा है बच्चों? 12 लाख का 25% लोगो, 3 लाख यहाँ लिखो, फिर 12 में 3 ऐड करो 15 मिल जाएगा। तो दो ऑप्शन भी आपके पास है बच्चों, सीधा परसेंटेज से मल्टीप्लाई करो, ये इंक्रीज डिक्रीज मिल जाएगा। ठीक है, और बीच की वैल्यू डिफरेंस में ले लो बच्चों। पर अगर टेक्स्ट बुक की मेथड से देखा जाए बच्चों तो ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ बच्चों आप देख सकते हो ये जो वैल्यू मिसिंग है उससे आप कैसे ढूंढोगे। तो यहाँ तो आपको पता है बच्चों, यहाँ ये 3 नंबर की वैल्यू ढूंढनी है तो क्या करोगे, आई थिंक 4 माइनस 5 करोगे। यस, ये वैल्यू ढूंढने के लिए यहाँ बच्चों क्या करना है, 4 माइनस 5। ठीक है, ध्यान से देखना, 4 माइनस 5 करो 32,10,000, 3210, उसमें से बच्चों 210 माइनस करता हूँ तो यहाँ वैल्यू आएगी एग्जैक्ट 30 लैक्स। अब बच्चों आप डिफरेंस चेक करो, 4 माइनस 3 सही है बच्चों। सेम यहाँ करना हो तो 4 माइनस 3, 22 में से 2 गया, यहाँ होगा बच्चों 20 लाख, टैली करो सही है। 20 में से 10 गया, यहाँ होगा 10 लाख। क्लियर बच्चों? ये कैसे आया ये समझने के लिए 4 माइनस 5 डिफरेंस आ गई वैल्यू बच्चों। अब मुझे इसका परसेंटेज निकालना हो तो 5 नंबर डिवाइड बाय 3 नंबर इनटू 100 करोगे बच्चों। तो आई थिंक पहले मैं टोटल कर लेता हूँ और फिर बच्चों आपके लिए परसेंटेज ढूंढ लेता हूँ। इसका टोटल आएगा मेरे ख्याल से 60 लैक्स और यहाँ बच्चों 2,10,000। 5 नंबर, उसको 3 नंबर है बच्चों 30 लैक्स इंटू 100 करोगे तो परसेंटेज की वैल्यू आएगी मेरे ख्याल से बच्चों 7%, उसके बाद 10% और उसके बाद 10 को 10 से डिवाइड करोगे तो मेरे ख्याल से आएगा 100% और नीचे आएगा बच्चों 23.50%। टोटल का भी आप वैल्यू
कर सकते हो। तो आप देख सकते हो बच्चों, आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन है ये, आपका कंपैरेटिव बैलेंस शीट का पार्ट पूरा हुआ। तो आई थिंक कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट के सारे सम पूरे हो बच्चों। पहली मेथड पूरी हुई। अब आपकी कॉमन साइज सेकेंड मेथड, जिसमें बच्चों आपको पीएनएल और बैलेंस शीट पढ़ना है, जिसमें मात्र सिंगल ईयर का डेटा होगा, वो हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ रखते हैं बच्चों, पूरा क्वेश्चन नोट डाउन कर लो आंसर के साथ। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.